चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 कंडक्टर्स ऑफ द सेम लेंथ। तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, कंडक्टिविटी गिवन है K1 K2 K3। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थीटा है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टडी स्टेट पर मेरे को बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 and 2 आर सेम। तो इसका ए ले रहा हूँ, तो ये भी ए है, तो टोटल कितना हो गया? 2 है। तो स्टडी स्टेट पर अपन को थीटा की वैल्यू बतानी है। बताते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसकी तरफ बिहेव करेगा। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल रहा हूँ। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको मैं R2 बोल रहा हूँ। और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको मैं R3 बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरे को इस पॉइंट पर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है स्टडी स्टेट में क्या होगा। ठीक है, तो ये R1 और R2 किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो पहले तो R1 की वैल्यू लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या आएगी? तो थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? R थर्मल क्या होता है अपने पास? ये होता है L/KA। तो R1 का वैल्यू हो जाएगा L/K1A। R2 का वैल्यू हो जाएगा L/K2A। ठीक है, और R3 का वैल्यू हो जाएगा L/K3, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है तो 2 है। तो कर लो यार सॉल्व, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो सबसे बड़ा तरीका क्या रहेगा टी फाइंड आउट करने का? यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, जैसे किरचॉफ करंट लॉ होता है ना, क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पर वैसे केसीएल टाइप में लगा दूंगा कि नेट आउटगोइंग हीट मानूंगा मैं, मतलब यहाँ से भी हीट जा रही है, यहाँ से भी हीट जा रही है, यहाँ से भी हीट जा रही है, तो उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। तो लिख देता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं? T-100/R1 प्लस T-100/R2 प्लस T-0/R3। इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो T-100/R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू है L/K1A। L/K1A। T-100/R2। R2 का वैल्यू है L/K2A। T-0/R3। R3 का वैल्यू है L/K3 इंटू 2A। इसी को 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? तो मेरे हिसाब से L/A उड़ा देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आएगा K1 T-100। सही है, ये आएगा K2 T-100 और ये आएगा 2K3 T-0 इज इक्वल टू 0। तो बस इसको सॉल्व करना है और अपन को टी की वैल्यू निकालनी है। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको यार, कोई बड़ी बात थोड़ी इसको सॉल्व करना। K1 की वैल्यू कितनी है? 60। K2 की वैल्यू कितनी है? 120। K3 की वैल्यू कितनी है? 135। तो 60 T-100 प्लस K2 कितना है? 120 T-100। K3 कितना है? 135। 135 इंटू 2 कितना हो गया? 270। 270 T इज इक्वल टू 0। तो 60 प्लस 120 180। 180 प्लस 270 कितना हो जाएगा? ये मेरे हिसाब से 450 आता ही है। तो 450T बराबर ये 6000, ये 12000, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18000। एक जीरो से एक जीरो पर टी का वैल्यू कितना आ रहा है? 1800/45। 5 से ऊपर नीचे निपटाओ, 9 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास? 360। ये कितना हो जाएगा? 40। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अपना क्या हो गया? आंसर हो गया इसका। आसान से क्वेश्चन था यार। इसका आंसर कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड।